उनको पता है कि दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक की औकात क्या है। इससे हमें हमारी औकात याद दिलाना थी। पास पैसा कितना है, उनके पास हथियार कितने हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है, कितने वो तगड़े हैं, कितने तीस मार खान हैं। तो हम कितने तीस मार खां हैं? कुछ नहीं। हमें पता है कि आप रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जो उसका हक है अल्लाह ताला की तरफ से, ये किताबुल्लाह का हक है। कुरान को पढ़ेंगे, ना हम इस पर अमल करेंगे और ना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ना इसके पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को इज्जत देंगे। ये हमारी औकात है। बल्कि ये तो छोड़े, जो समझ रहे हैं इनको, जो तालिब इल्म है, मदरसे के तालिब इल्म है, उनकी औकात हमारे दिल और दिमाग में क्या होती है? हम क्या समझते हैं कि भाई ये तो चढ़े हैं, उसको हम चढ़े बोलते हैं। भाई तालिब मदरसे का तालिब, ये हमारी औकात है। तो मुसलमानों के एक तरह से दहशतगर्द साबित करने के लिए और वहशी साबित करने के लिए और उनको जानवर साबित करने के लिए, उनको जो है ना खूनी और कातिल साबित करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अदालत से इजाज़त लेकर, पुलिस से इजाज़त लेकर कुरान मजीद के नुस्खे को जलाया गया। और न सिर्फ उसको जलाया गया बल्कि ईद वाले दिन, और जहाँ पे मुसलमान ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे, उस जगह से बाहर आकर लोगों के सामने, उस वक़्त जब मुसलमान नमाज़ पढ़ के वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो उनके सामने जलाया गया। वक़्त का भी चुनाव किया गया और मौके का भी, और साथ में जगह का भी इंतखाब किया गया। कहीं और भी जला सकते थे, लेकिन ये जगह और वक्त का इंतखाब क्यों किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से बाकायदा प्लानिंग करके और मौका और जगह का इंतखाब करके कुरान मजीद के नुस्खे को जलाया गया। और उस वक़्त जलाया गया जब उनको पता था कि मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, ताकि उनको नज़र आए, उनको दिखाने के लिए। और ये भी आपको नज़र आ रहा है कि साथ में पुलिस वाले भी खड़े हैं। पुलिस वाले वो खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं कि भाई इस बंदे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मतलब अदालत की तरफ से बाकायदा इजाज़त लेकर और पुलिस की कस्टडी में, यानी उनके नरगे में और उनकी हिफाजत में बाकायदा ये काम सरअंजाम दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका मकसद क्या है? मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोई भी गैर मुस्लिम आज तक 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान मजीद के एक हरफ को, एक ज़बर को और ज़ेर को ऊपर नीचे कर चुका है या कर सकता है? कोई बंदा ये काम नहीं कर सका। उनको ये पता है कि हम कुरान मजीद को छेड़ नहीं सकते, इसमें हम तहरीफ नहीं कर सकते, इसके अल्फाज में, इसके कलाम में। तो जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। वो यही कर सकते हैं कि उसको जला दे, नाउज़ुबिल्लाह। चलो जला, उन्होंने तो दिया। अच्छा, हमें क्या दिखाना था? हमें क्या दिखाने के लिए उन्होंने ये किया? इसमें उनके चंद अगराज़ व मकासद भी थे। एक मकसद उसमें ये भी हो सकता है कि भाई मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाए। क्यों, कैसे? ज़ाहिर है, अगर मुसलमानों के मजमे के सामने अगर ऐसा कोई काम होगा तो उनको तो पता है कि मुसलमान तो फिर कुरान मजीद के हवाले से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फिर जज्बाती हैं। इस हवाले से वो किसी चीज़ को जो है ना वो परवाह नहीं करते उसकी। तो उनको पता था कि ये मुसलमान कोई ना कोई बंदा इनमें से आएगा और इस बंदे पर वार करेगा, इसको या कत्ल करेगा या कुछ भी करेगा। उस बंदे को हम गिरफ्तार करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भाई ये देखो, ये बंदा है और ये हमारे इस बंदे को कत्ल कर रहा था, या इसने कोशिश किया, इसने कत्ल कर दिया। तो मुसलमानों के एक तरह से दहशतगर्द साबित करने के लिए और वहशी साबित करने के लिए और उनको जानवर साबित करने के लिए, उनको जो है ना खूनी और कातिल साबित करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। दूसरी बात कि ये जब पुलिस की कस्टडी में और सारी दुनिया के सामने और कैमरा लगाकर ये काम किया गया, इससे हमें हमारी औकात याद दिलाना थी। हमारी औकात कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम क्या कर सकते हो। मसलन हम तो एहतजाज कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। उसी टाइम उधर भी एहतजाज हुआ और बहुत सारे मुसलमान ममालिक में एहतजाज हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने एहतजाज किया कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गलत बात है। मुसलमानों को ज़ाहिर है एहतजाज करना था, लेकिन क्या सिर्फ एहतजाज से काम हो सकता है? नहीं हो सकता। उनको पता है कि दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक की औकात क्या है, उनके पास उनकी माशी हालत क्या है, उनके पास पैसा कितना है, उनके पास हथियार कितने हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है, कितने वो तगड़े हैं, कितने तीस मार खान हैं। तो हम कितने तीस मार खां हैं? कुछ नहीं। हमें पता है, उनको भी पता है। तभी हमारे मज़हब और हमारे किताब, जो अल्लाह की किताब है लेकिन हमारे मज़हब की किताब है, उसको हमारे सामने जलाया गया ताकि हमें ये औकात दिलाया जाए कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो। चलो तुम जो कर सकते हो करो। पूरी दुनिया के में कैमरे के सामने हमने ये काम कर दिया, तुम क्या कर सकते हो, तुम हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हो। तो हमें थोड़ा सा इस
पर गौर करना चाहिए कि भाई क्या हम सारी ज़िंदगी सारी उम्र इन्हीं औकात में रहेंगे या हमें अपनी जगह से ऊपर जाना है, अपने मुकाम को वापस जाके लेना है। हमें इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने तो मुज़ाहिरा कर दिया, लोगों ने मुज़ाहिरे कर दिए, बाहर निकला है कि भाई कुरान को नाउज़ुबिल्लाह जलाया गया और उसकी बेहुरमती की गई। हम भी सिर्फ कुरान के लिए यही करते हैं। मुझे ये बताएं ना, इसके अलावा हम कुरान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे आप बताएं कि क्या आप रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जो उसका हक़ है अल्लाह ताला की तरफ से, ये किताबुल्लाह का हक़ है कि रोज़ाना इसकी तिलावत की जाए? हम करते हैं बहुत कम। आप खुद से पूछ लेना, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं? कितना टाइम देते हैं दिन में? स्कूल को हम टाइम देते हैं, बाकी रोज़गार को हम टाइम देते हैं, पैसा कमाने को हम टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, क्या हम कुरान को भी टाइम देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? अगर नहीं देते तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। क्या हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम पढ़ें और तर्जुमा और तफसीर के साथ इसको समझें कि भाई अल्लाह ताला ने हमें ये किताब भेजी है तो इसमें है क्या, किस लिए भेजी है? ये वैसे पढ़ने के लिए तो सिर्फ नहीं है, पढ़ना भी है, साथ में इस पर अमल भी करना है। अमल तब होगा जब समझेंगे इसको। समझ कौन रहा है? बल्कि ये तो छोड़े, जो समझ रहे हैं इनको, जो तालिब इल्म है, मदरसे के तालिब इल्म है, उनकी औकात हमारे दिल और दिमाग में क्या होती है? हम क्या समझते हैं कि भाई ये तो चढ़े हैं, उसको हम चढ़े बोलते हैं। भाई तालिब मदरसे का तालिब, ये हमारी औकात है, ये हमारी जहनीत है, ये बनाई गई है बाकायदा। तो हम पहले कुरान को इज़्ज़त दें, उसको समझें, इसको टाइम दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो बच्चे जो बड़े इनको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनकी इज़्ज़त करना हम सीख लें। तभी जाकर हम कुरान के लिए अगर मुज़ाहरा करेंगे तो फिर कुछ कोई बात बनती है। वो कहते हैं ना, इकबाल फरमाते हैं, क्या खूब अमीरी फैसल ने सनूसी को पैगाम दिया, तू नाम और नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। यानी तो नाम और नसब का तो हिजाजी है, मक्का वाला है, मदीने वाला है, लेकिन तू दिल से मदीने वाला और मक्के वाला नहीं है। तेरे दिल में कोई और जगह बसी हुई है, तेरा दिल मक्के और मदीने वाला नहीं है। इसी तरह इकबाल फरमाते हैं कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। हम भी सिर्फ एहतिजाज की हद तक, बात करने की हद तक, यही हमारी औकात है, यही हम कर सकते। हम ना कुरान को पढ़ेंगे, ना हम इस पर अमल करेंगे, और ना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और ना इसके पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को इज्जत देंगे। ये हमारी औकात है। ये बातें अपने दिल और दिमाग में डालें, इस पर थोड़ा सा सोचें, क्या हमें ऐसे ही रहना है, ऐसा ही चलता रहेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।